हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी मेरे पास में कि आपकी जो वॉइस है वो कम हो जाती है, तो प्लीज़ आप माइक लगा लो। तो मैंने ना वो जो हमारा कॉलर माइक होता है ना, वो नहीं लिया मैंने और मैंने ये माइक ले लिया, ठीक है? तो थैंक यू। ओके, ठीक है। आज बात करने वाले हैं कि द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान से नाराज़ हो गई थी जब श्री कृष्ण भगवान चीरहरण पर उन्हें बचाने नहीं आए थे, सबसे लास्ट में आए थे, है ना? सबको पता होगी ना ये वाली बात। तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि क्यों नहीं आए मुझे बचाने? वहाँ पर मेरा चीरहरण हो रहा था, मेरे कपड़े उतारे जा रहे थे, भरी सभा में मुझे बेइज़्ज़त किया जा रहा था, मेरी इंसल्ट हो रही थी। क्यों नहीं आए मुझे बचाने? जहाँ मेरा अपना कोई नहीं आ रहा था मुझे बचाने। आप भी नहीं आए और आए तो सबसे आखिरी में आए। कैसे भगवान हो यार? ये जो लैंग्वेज है, मैं इसे अपने तरीके से यूज़ कर रही हूँ, अपने हिसाब से यूज़ कर रही हूँ, मेरी भाषा है। मैं ईश्वर को एकदम फ्रेंड की तरह से फ़ील करती हूँ और मैं ये फ़ील करती हूँ कि उनके साथ में मेरा एक बहुत गहरी दोस्ती वाला लगाव है, तो इसलिए मैं उनसे रियल में जैसे बात करती हूँ ना, वैसे ही मैं वीडियो में बात कर रही हूँ, ठीक है? तो इसमें फ्रेंड्स वाले, यार दोस्त वाले शब्द आ जाएँगे, तो अगर किसी को ये वाली बातें बुरी लगें, तो मैं पहले ही हाथ जोड़ के क्षमा चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर किसी की भी धार्मिक आस्था को या किसी के विश्वास को या किसी की बातों को या किसी के शब्दों को दुख पहुंचाना मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है, ठीक है? मैं सिर्फ अपनी बातें, अपनी जो भी मेरा तरीका है, उसे एक्सप्रेस यहाँ पर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान को ऐसा ही कहा कि आए भी तो सबसे एंड में आए, जब बेइज्जती की एकदम चरम सीमा मेरी हो ही चुकी थी और तब आए। कैसे भगवान हो? तब श्री कृष्ण ने बोला कि जब वो सारा तुम्हारे साथ में विपत्ति जो थी, वो जो समय था, वो शुरू हो चुका था जब तुम्हारे साथ में, तब तुम खुद लड़ रही थी। तब तुम खुद अपने लोगों को चिल्ला-चिल्ला करके बुला रही थी। तब तुम चीख-पुकार कर रही थी। तुमने मुझे सबसे आखिरी में बुलाया। तुमने खुद मुझे सबसे आखिरी में याद किया और जब तुमने मुझे याद किया, तो मैं आ गया। अब इस बात से हम अपने जीवन में क्या समझ सकते हैं? जब भी कोई विपत्ति आती है, जब भी कोई कष्ट आता है, तो सबसे पहली चीज़ हम उस पर मैं करके कूद जाते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? अब मैं क्या करूँ? अब मेरे साथ क्या होगा? अब अब क्या? अब क्या? ये हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ हेल्प चाहिए, वहाँ हेल्प चाहिए, इसकी भी हेल्प चाहिए, उसकी भी हेल्प चाहिए। प्लीज़ मेरी ये हेल्प कर दो। मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं परेशान एकदम छटपट, छटपट, छटपट चल रही है अंदर। मेरे अंदर मैं आ गया ना, तो विपत्ति के समय में भी हम जब टूट जाते हैं ना, जब खत्म हो जाते हैं ना, तब जाकर के बोलते हैं, भगवान नहीं हो रहा, हेल्प कर दो। तो इस चीज़ से ये मैसेज मैंने भी सीखा और यही मैसेज मैं आप लोगों के लिए भी लेकर के आई हूँ। जब विपत्ति आए ना, अपने आप के बारे में सोचिए कि वो अंदर ही बैठा है। दुनिया में कोई भी आपकी मदद करने तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपनी मदद नहीं करेंगे। और वो कहीं और नहीं है, वो अंदर ही है। अंदर पुकारिए एक बार। अपनी अंतरात्मा आपको जो आंसर देती है ना, वो आपको कोई नहीं दे सकता। आपका बीच बचाव करने के लिए आपकी अंतरात्मा के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। वही तो आपको जीवित रखे हुए है। वही तो हमारे जीवन है। हम उसकी वजह से ही जीवित हैं। लेकिन हम अपने आप को नहीं पुकारते। हम अपने अंतरात्मा में नहीं झाँकते। हम उस ब्रह्म को नहीं देखते, हम उस चीज़ को नहीं देखते। देखिए बात ना थोड़ी-सी डीप है, हम उसे नहीं देखते और यही चीज़ द्रौपदी ने की और यही चीज़ हम भी करते हैं। सबको बुलाते हैं, सबको बताते हैं, सब तरफ से हम दुखी होते हैं और जो दुःख की सीमाओं को क्रॉस करते-करते जब हम हार जाते हैं ना, जब हमें लगता है ना कि अब बस, तब हम या तो भगवान पे लांछन लगाते हैं, क्या आप मेरे साथ ऐसा करते हो? भगवान है ही नहीं। और आप आते भी हो तो सबसे एंड में आते हो और अब आके करोगे भी क्या जब सारा तहस-नहस हो गया। तहस-नहस के टाइम पे हम याद कर रहे थे
या हम खुद ही की मदद करने की खुद ही कोशिश कर रहे थे? देखिए, जो विलाप होता है ना, जो विलाप होता है जब हम रोते हैं, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, भगवान प्लीज आओ मेरी मदद करो, ये वाली मदद की बात नहीं हो रही। वो विलाप को अंदर एकदम शांति से ले जा करके आंख बंद करके आप बोलिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, दर्द है, क्या करूं मैं, क्या करूं। जब एंड का पोर्शन चल रहा था ना, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था ना, जब वो सारी चीजें घट रही थी ना, तो एंड में जब उसको लगा ना कि अब मैं बच ही नहीं सकती, अब कुछ नहीं हो सकता, अब पता नहीं क्या ही होगा अब मेरे साथ में, तब जाकर के वो अंतरात्मा में जाकर के याद किया और वहां से हेल्प मिलनी शुरू हुई। सो हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट। खुद को पुकारें पहले। जब भी विपत्ति का कोई समय आए, आप बहुत बड़े कष्ट में फंस गए हैं, वहां पर सबसे पहले हेल्प योर सेल्फ। क्या करूं, शांत होइए, एकदम शांत। मुझे पता है विपत्ति का समय उथल पुथल है, द्रौपदी के लिए भी उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन एंड हो गया। जब एंड होता है हमारी उथल पुथल का, तो हम थोड़े थोड़े शांत होते हैं ना, तभी हम भगवान जी को दोष देना शुरू करते हैं ना। क्यों ना शुरू में ही यहाँ से ही हेल्प लेनी शुरू कर दी जाए, और कहीं और की नहीं, अपनी ही मदद लेनी शुरू कर दी जाए। अपनी ही अंतरात्मा से ये पूछा जाए कि क्या करूं, ये हो गया है, ये हो रहा है इस वक्त, ये चल रहा है, और आपको ऐसे करेक्ट आंसर मिलेंगे, लेकिन वो शांति में होगा। वो हमारे ये दिमाग की उथल पुथल, ये मेरे मैं के अहंकार, ये मेरी मैं वाली जो सोच है ना, मैं क्या करूं, मैं अब क्या करूं, नहीं मैं उस वाले मैं की बात नहीं कर रही कि ये शांभवी मैं शांभवी मैं क्या करूं, नहीं, शांभवी के अंदर जो आत्मा है जिसका कोई नाम नहीं है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि वो आत्मा, वो मैं, वो क्या करे। और ये आपके विपत्ति के बिल्कुल शांत हो जाने पर आपको आंसर मिलेगा कि क्या करूं। रास्ते अपने आप ही खुल जाएंगे, अपने आप ही वो दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे जहां पर आपने आंसर मांगा है, और आपको आंसर 100% मिलेगा। लेकिन वो मैं आप अपने नाम के साथ मत लगाइएगा, क्योंकि द्रौपदी जब तक खुद की मदद करने की कोशिश करती रही, लोगों की हेल्प लेने की कोशिश करती रही, तो वो हर मैं को पुकार रही थी, सिवाय अपने अंदर के बैठे हुए मैं को। बात थोड़ी गहरी है, समझ आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। शांति से इसको एक बार बैठ करके आराम से सोचिएगा, आप अपने नाम के अलावा क्या हैं, आप अपनी किसी भी पहचान के अलावा क्या हैं। आप वो जो है ना, वो मदद करता है, और वही चमत्कार है, और वही मैजिक है। हरे कृष्णा। एक बार दिल से बोलिए, जय श्री कृष्णा। आई लव यू।